Assalamu alaikum. My name is Sayyid Adilava and my roll number is 034. I am from first semester of MS and मैंने जिस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की एप्लीकेशन की थी वो थी कॉन्सल्ट यूनिवर्सिटी। तो हमारे जो इस वीडियो में कंटेंट है वो भी यही है कि पहले हमने हिस्ट्री की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, और उसके बाद हमने जो वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग की है उसको डिस्कस करना है। और इसके अलावा जो आयशा रियाज हैं जिनका रोल नंबर 58 है, उन्होंने मेरी रीडिज़ाइनिंग पे रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने जो पॉइंट बताए हैं वो भी डिस्कस करने हैं, और उसके अलावा जो सेल्फ क्रिटिसाइज मैंने किया वेबसाइट का उसको डिस्कस करना है। हिस्ट्री का रिलेशन में जो फर्स्ट पॉइंट था वो था विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। बेसिकली इसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो ये थे कि जो यूनिवर्सिटी कॉन्सल्ट यूनिवर्सिटी है इसके अंदर हर वर्किंग पेज का प्रॉपर एड्रेस दिया गया है। इसके अलावा जो कंटेंट है वो भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया गया है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वेबसाइट जो थी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। जो इसकी मेन ओरिजिनल वेबसाइट थी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड थी, जिसकी वजह से पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना था वो एक डिफिकल्ट टास्क था। उसके अलावा वेबसाइट जो है उसके अंदर लोडिंग एनिमेशन और प्रोग्रेस बार वगैरह भी जो थे वो नहीं थे। अगर हम लोग पासवर्ड एंटर करते थे तो वो उसकी डायनेमिक वैलिडेशन की नहीं थी, वो बस उसको अगर जो है हमारा पासवर्ड की स्ट्रेंथ जब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी तो वो क्या करता था कि उसको ड्रेड कर देता था। इवन अगर आप 2 वर्ड्स भी एंटर करो तो वो उस पासवर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता था, और इसके अलावा कोई कंफर्मेशन मैसेज जो है वो डिस्प्ले नहीं था करता। जब भी हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म करते उसके लिए कोई भी कंफर्मेशन मैसेज जो है वो नहीं था होता। उसके अलावा जो मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड है उसके अंदर लैंग्वेज जो है वो वेबसाइट की वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थी। आइकन्स वगैरह जो थे वो बिल्कुल बहुत अच्छे थे, और इसके अलावा वो रियल वर्ल्ड को मैच भी करते थे, लेकिन इसके अंदर कोई क्रॉपिंग टू बिहेवियर जो था वो मेंशन नहीं था। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी कैटेगरीज जो थे वो वेल नेम्ड नहीं थी। कुछ इस तरह की कैटेगरीज नेम्स थे जो कि इनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, जैसे क्यूरेटर। अब क्यूरेटर जो है वो रियल वर्ल्ड में किसी के लिए भी समझना इस वर्ड को मुश्किल है, और इस तरह से कुछ और वर्ड थे जिनको जो कि यूज़ किए गए थे जिनको समझना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके अलावा यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम जो है उसके अंदर एप्लीकेशन थी वो इजी टू एडिट थी, इजी फॉर यूजर्स टू रिटर्न टू होम पेज, और उसके अलावा नेविगेशन भी अवेलेबल थी, लेकिन वही बात थी कंफर्मेशन मैसेज कोई नहीं था। और इसके अलावा यूजर था वो अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं कर सकता था। यूजर के लिए ये पॉसिबल नहीं था, उसने एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया, वो नहीं अब एप्लीकेशन फर्दर करना चाहता तो वो कैसे कैंसिल नहीं कर सकता था। आप अपनी अगर एक दफ़ा इस पर आईडी बना दिए तो आप अपनी आईडी को डिलीट नहीं कर सकते हो। पासवर्ड रिकवरी भी डिफिकल्ट थी, अनडू और रीडू का ऑप्शन भी नहीं था। अनडू और रीडू अगर आपने कोई करना चाहते हो जैसे अपने एप्लीकेशन सबमिशन के बाद तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और इसके अलावा जो है सर्च ऑप्शन अवेलेबल था लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता था। इसके अलावा कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर ये था कि नो कंसिस्टेंसी मेंटेन, वेबसाइट के अंदर कोई कंसिस्टेंसी जो उसको मेंटेन नहीं किया गया था। और जो टैब्स एंड बटन आर वेल अरेंज, जो हमारे पास टैब्स और बटन थे वो वेल अरेंज थे। सिमिलर काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, हाइपरलिंक जो थे वो अंडरलाइन थे। और एरर प्रिवेंशन के अंदर ये था कि नॉट प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एंटरिंग रॉन्ग डेटा। कुछ जगहों पे जो है वो डेटा जो है वो अगर रॉन्ग एंटर करता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता था। और उसके अलावा जब सर्च रिजल्ट था वो गूगल से वो दे देता था, अगर उसे नहीं मिल रहा वेबसाइट से कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स शो नहीं था होता। और उसके अलावा जब ऑटो फिल ऑटो सजेस्ट वगैरह के ऑप्शंस अवेलेबल थे, वर्ड से पेस्ट भी कर सकता था यूजर, और प्रीव्यूज वगैरह भी जो थे वो अवेलेबल थे। रिकग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल के अंदर हमने ये देखा था कि ऑटो सर्च एंड सजेशन आर अवेलेबल इन द वेबसाइट एज फुल मेन्यू लिस्ट इज अवेलेबल फॉर सर्च। ब्रेड क्रम्स वगैरह हाइब्रिड ब्रेड्स हैं ये सारे अवेलेबल थे। इसके अलावा ऑटो सर्च जो है वो अवेलेबल थी। ओवरलोडेड कंटेंट था जिसकी वजह से वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट था, लेकिन वैसे ओवरऑल वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई थी। इसके अंदर हाइब्रिड्स वगैरह के हर पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा होता था क्योंकि कौन से पॉइंट पे आप है और फर्दर आपने किस पॉइंट पर जब वो मूव करना है। तो इस तरह से वेबसाइट के अंदर कुछ बहुत अच्छी चीजें थी। इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि लॉगिन का बटन जो है वो स्क्रीन पे शो नहीं था हो रहा था, कोई शॉर्टकट्स वगैरह नहीं थे। उसके अलावा लिटिल डिफिकल्ट एक्सप्लोर फॉर इंक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा था यूजर्स, क्योंकि इसके बहुत सब कैंपसेस हैं और सब कैंपसेस होने की वजह से इसके अंदर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। हर कैंपस की हर इन्फॉर्मेशन जो एक वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपलोड कर दी हुई, जिसकी वजह से इसको फुल एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यूजर कैन नॉट इनलार्ज इमेजेस, यूजर जो है वो इमेजेस को इनलार्ज नहीं कर सकता था। लॉगिन ऑप्शन स्क्रीन पे होम पेज पे अवेलेबल ही नहीं था, लॉगिन ऑप्शन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। और टैग क्लाउड्स वगैरह इसमें कोई नहीं थे। ऑटो फिल ऑप्शन था वो अवेलेबल था। और इसके अलावा
वेब साइट जो है वो अट्रैक्टिव थी लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थी. टेक्स्ट जो है वो रेलिवेंट था लेकिन कुछ पेजेस पे इजी टू रीडेबल नहीं था. मेन्यू बार जो थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी. हेल्प यूजर रिकग्नाइजेशन, डायग्नोस एंड रिकवरी फ्रॉम एरर, इसमें यह था कि किसी भी तरह की हेल्प जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई थी यूजर्स के लिए, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो एरर्स को शो कर देता था. और इसके अलावा जो है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में ये था कि डॉक्यूमेंटेशन उसने प्रोवाइड की हुई थी वेबसाइट पे, लेकिन जो है फीडबैक ऑप्शन भी है था. लेकिन जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसमें कोई FAQ का ऑप्शन नहीं था. ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप गूगल अपनी प्रॉब्लम को कर सकते हो. सोशल मीडिया अकाउंट्स भी थे लेकिन FAQ का कोई ऑप्शन नहीं था, जो कि एक प्रॉब्लम थी. अगर हम आगे हमने इस वेबसाइट की जो वो रीडिजाइनिंग की है, जो हिस्ट्री के बुलेटिन हमने प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया उनकी बेस पे, ये होम पेज है वेबसाइट का जो पहले था, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट का होम पेज है. और ये वो होम पेज जो मैंने क्रिएट किया है. इसमें अगर आप देखें तो इसमें अबाउट अस का ऑप्शन है, कैंपसेस, एकेडमिक प्रोग्राम, एडमिशन, स्टूडेंट्स, रिसर्च, ह्यूमनी कॉन्टेंट, और इसके अलावा FAQ का है, लॉगिन का है. ये सारे जो ये मेन्यू बार है. ठीक है, वेबसाइट का लोगो है. और वेबसाइट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले जो वेबसाइट थी उसके अंदर तकरीबन है वो 15 डिफरेंट जो है वो पेजेस थे, जो कि यहाँ कंटेंट टॉपिक्स थे जो कि होम पेज के ऊपर थे. इनको मैंने रिड्यूस करके जो है वो 6 कर दिया है. और यहाँ पे जो है ये 6 अब जो चीजें हैं, जो कंटेंट टॉपिक्स हैं वो अवेलेबल हैं. अगर ये जो बाकी के जो थे 15 थे टोटल, तो जो बाकी के 9 थे वो यही थे जो कि वो मेन्यू बार में है, कैंपसेस, एकेडमिक प्रोग्राम, एडमिशन. तो उनका अगर इनके वो मेन्यू बार में है तो इस वजह से उनका होम पेज पे कोई जरूरत नहीं थी. इस वजह से हमने इनको रिड्यूस करके जो है वो 6 पॉइंट्स कर दिया है. अब अगर हम यहाँ से बोथस के पेज पर जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कैंपसेस, एकेडमिक प्रोग्राम, एडमिशन, स्टूडेंट, रिसर्च, एल्यूमिनी, कंटेंट, इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उनमें कोई चेंजिंग नहीं हमने की. और जैसे यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया, हम क्लिक करें तो उसमें हमने कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं की. इसके अलावा हमारे पास अगर हम जाएं लॉगिन के पेज पे तो लॉगिन के या फिर FAQ के पेज पे जाएं तो FAQ के पेज पे जाएंगे तो हम पहले इसमें FAQ जो है वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब जो है वो इसमें FAQ जो है वो भी अवेलेबल है. FAQ जो है वो भी पेज दिया गया है. उसके अलावा जो हमारे पास है इसका लॉगिन का बटन, तो अगर हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करें तो हम लोग लॉगिन के पेज पर चले जाते हैं. लॉगिन के पेज में जो है पहले प्रॉब्लम ये थी कि रजिस्टर्ड नाउ, हमने इसको नया अकाउंट अगर हमने बनाना तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी. अब हम अब नया अकाउंट बना सकते हैं इजीली. और इसके अलावा अगर हम अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम वो भी बटन ऐड किया गया जिससे हम अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं. इसकी भी ऑलरेडी ऑप्शन नहीं थी. हम अगर साइन इन करेंगे तो हमारे पास लोडिंग का ऑप्शन आएगा, क्योंकि पहले चूंकि ये कोई भी प्रोग्रेस बार लोडिंग शो नहीं करता था, लेकिन अब इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये लोडिंग या जो भी हमारे पास होती है उसको शो करता है. और उसके अलावा प्रोग्रेस बार वगैरह शो करता है. पहले पेज था वो ऐसे मूव ही नहीं करता था, समझ नहीं थी आती कि क्या ये साइन इन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा. अब लोडिंग का ऑप्शन आ जाता है, किसी से समझ आ जाती है कि लोडिंग हो रही है, कुछ देर में ये जो है वो हमारा अकाउंट खोल देगा. अगर हम रजिस्टर्ड नाउ के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है ये रजिस्ट्रेशन का बटन पेज आ जाता है. इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इसमें अंडू और रीडू के ऑप्शन को ऐड किया गया है. इसके अलावा जो है इसके अंदर पासवर्ड के अंदर जो है वो जो है इसकी वैलिडेशन ऐड की गई है. मस्ट कंटेन अ लेटर, के पासवर्ड में लेटर जरूर होना चाहिए. मस्ट कंटेन अ नंबर, इसमें नंबर होना चाहिए. एटलीस्ट 6 कैरेक्टर जो है वो लॉन्ग होना चाहिए. इसकी वैलिडेशन ऐड की गई है. इसके अलावा जो है इसके अंदर एक जो है वो गेट रजिस्टर्ड का बटन ऐड किया गया है. अगर हम गेट रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज वो आ जाएगा, जिसमें वो पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं. पहले वो किसी भी कंफर्मेशन मैसेज को शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो कंफर्मेशन मैसेज को शो कर रहा है. अगर हम कंटिन्यू करना चाहते तो हम यस करेंगे, अगर हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फिर हम लोग नो के बटन पे क्लिक कर देंगे. ये हमारे पास जो है वो हमारे लॉगिन पेज की जो थी वो चेंजिंग, जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज में जो चेंजिंग की गई थी ये वो हैं. और इसके अलावा जो है हमारे पास इसके बाद हमने इसकी जो है वो रिस्पांस लिया था मेरी मेंबर से, आयशा रियाज से, जिनका रोल नंबर 58 है. उन्होंने वेबसाइट को एक्सेप्ट कर लिया. उन्होंने बोला कि जो है ये वेबसाइट जो है इसके अंदर काफ़ी चेंजेस की गई हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया गया है. और इसके अलावा जो डिज़ाइन है वेबसाइट का वो भी ठीक है. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले कोई लोडिंग प्रोग्रेस बार नहीं थी, लेकिन अब लोडिंग एनिमेशन भी ऐड किया गया है. पहले होम पेज था वो ओवरलोडेड था, लेकिन अब उसमें लेस कंटेंट जो है ऐड किया गया है. पासवर्ड की डायनेमिक वैलिडेशन ऐड की गई है. कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले किया जाता है. जो हाँ जो पहले कैटेगरी जिनका नेम जो वेल नेम नहीं थी, अब उन कैटेगरीज को के नाम जो है वो भी ठीक किए गए हैं.
اس کے علاوہ جو ہے یوزر جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن کو کینسل کر سکتا ہے. یوزر جو ہے اپنی آئی ڈی کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے. انڈو ریڈو کے آپشن ایڈ کیے گئے ہیں. لاگ ان آپشن جو ہے وہ بٹن جو ہے وہ پہلے ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ تھا لیکن اب وہ ہوم اسکرین پر ہی اویلیبل ہے. FAQ اور جو کسٹمر سروس ہے اس کو بھی ایڈ کیا گیا ہے. لیکن انہوں نے کچھ پوائنٹس بھی رائز کیے ہیں جو ان کے مطابق میں نے ایڈ نہیں کیے. انہوں نے کہا ہے کراپنگ ٹول بیہیویئر کی فنکشنلٹی جو ہے ڈیزائنر نے ایڈ نہیں. کراپنگ ٹول بیہیویئر جو ہے وہ میں نے واقعی میں اس میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس ٹول کی جو ہے وہ اس ویب سائٹ میں کوئی ضرورت تھی. اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹس ایڈ نہیں کیے گئے. شارٹ کٹس ایڈ نہیں کیے گئے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اس کے اندر آلریڈی ہوم پیج پہ بہت زیادہ آپشنس تھے کیونکہ ویب سائٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اس کے بہت زیادہ سب کیمپسز ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ مزید شارٹ کٹ ایڈ کرنے سے جو ویب سائٹ ہے وہ مزید جو تھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اوور لوڈ یعنی اوور کانٹینٹ ہو جانا تھا. اور ان لارج امیجز کرنے کا آپشن انہوں نے کہا کہ نہیں ایڈ کیا. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ امیجز جو آلریڈی یوز کی گئی تھی وہ کافی لارج تھی. اس وجہ سے میں نے ان لارج امیجز کا آپشن جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا. میں نے اس کو سیلف کرٹیسائز جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کیونکہ ہر کوئی بھی کام ہو اس میں امپروومنٹ تو ہوتی ہی ہے ہمیشہ. کوئی بھی چیز پرفیکشن تو کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی ہے. آلریڈی جو کانسیپٹ یونیورسٹی ہے وہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے. اس کی ویب سائٹ بہت اچھی تھی لیکن اس میں امپروومنٹ کرنے کے باوجود وہ 100% نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر جو شارٹ کٹس میں ایڈ نہیں کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شارٹ کٹس تھے وہ وہی بات کہ وہ اگر میں ایڈ کرتی تو بہت زیادہ کانٹینٹ ہو جاتا. اگر آپ اس کا ہوم پیج دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آگے آلریڈی مینیو بار جو ہے اس میں بہت زیادہ آئٹمس ہیں. بہت زیادہ ڈفرینٹ کیمپسز ہیں. بہت زیادہ ڈفرینٹ آپشنس ہیں. ہر ایک کی ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے. اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو سارے ڈراپ ڈاؤن مینیوز ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کانٹینٹ ہے. تو اگر میں شارٹ کٹس بھی ہر چیز کے ہوم پیج پہ ایڈ کروں گی تو بہت زیادہ اوور لوڈیڈ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اس میں نے شارٹ کٹس ایڈ نہیں کیے. اس کے علاوہ اسٹل کیونکہ اس کے بہت زیادہ اس کے آپشنس بہت زیادہ کیٹیگریز بہت زیادہ پوائنٹس بہت زیادہ کیمپسز بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے اسٹل ویب سائٹ کی فل ویب سائٹ کو ایکسپلور کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. تھینک یو.